आज विक्रमगंज प्रखंड के मानी पंचायत में रमन डेहरा के प्रांगण में ओशन पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में आज हमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस कार्यक्रम में विराजमान मर्दुंदे बड़े भाई गार्जियन समान और अभिभावक हमारे रघुनाथ सर और संघर्षशील ईमानदार और सेवा के प्रति निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले हमारे अभिभावक और सारे आप सबों के भी अभिभावक अतीत सर को मैं चाहे जितना भी धन्यवाद मैं तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि मैं इस विद्यालय में आज सिर्फ कार्यक्रम में शामिल होने नहीं आया हूँ। इससे पहले भी मैं इस विद्यालय से जुड़ा हूँ और मैं समय समय पर इस विद्यालय में मैं निरंतर आते जाते रहता हूँ। तो मैं ऐसा देखता हूँ सर के अंदर कुछ ऐसे ही बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं जिनके माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, वो निःशुल्क आकर के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं इस चीजों को देख करके बहुत काफी प्रभावित हुआ कि अभी इंसान की ईमान बची हुई है, जो सेवा की भावना से भी अभी भी काम हो रहे हैं। तो इसलिए जितने हमारे अभिभावक लोग आए हैं, मैं सभी अभिभावक से भी मैं आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को संस्कार के साथ साथ जिस परिवारिक से अपने बच्चों को पाल रहे हैं उन बच्चों को शिक्षा की ओर किस भावना से आगे ले जाना है, इस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा संपत्ति है जो इस शिक्षा को किसी व्यक्ति के साथ बंटवारा नहीं किया जा सकता। और शिक्षा एक ऐसी ताकत है जो आप कहीं भी जाएंगे तो आपकी एक अलग पहचान देती है कि आपके अंदर कितनी अवगुणे हैं, कितनी गुणे हैं, आप कितने बुद्धिजीवी हैं। ये आपके जो है खड़े होने के बाद, दो शब्द बोलने के बाद आपके झलक जाते हैं। इसलिए शिक्षा एक ऐसा चीज है जो आपको भूमि से उठा करके आसमान तक पहुंचा सकता है। और मैं अपने जितने यहाँ अभिभावक पहुंचे हैं, मैं उन लोगों से एक बार विनती करूंगा और आग्रह भी करूंगा कि समय समय पर कभी कभी अपने बच्चों को महापुरुषों की जो संघर्ष थी वो भी सिखाने की, बताने की और पढ़ने की जरूरत है। इससे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे जो महापुरुष थे, हमारे लिए, इस देश के लिए क्या संघर्ष किया, क्या योगदान दिए। इसलिए मैं सर से भी आग्रह करूंगा कि समय समय पर इस देश के जो बड़े महापुरुष थे, इस देश के लिए योगदान दिए, उनके विषय में भी सर बच्चों को कभी कभी प्रोत्साहित करेंगे। उससे लालसा होती है, उससे जिज्ञासा पैदा होती है। हमें भी उनके जैसा कर दिखाना होगा, हमें भी उनके जैसा बनना होगा। ये जब हमारे अंदर जिद पैदा होगी कुछ करने की, हमें आगे बढ़ने की, कुछ लक्ष्य प्राप्त करने की, तो हम कुछ करने की
हिम्मत रखेंगे। जिसके अंदर जिद नहीं है, जिसके अंदर ये लक्ष्य नहीं है कि हमें ये प्राप्त करना है, वो पढ़ते हुए कोई लाभ नहीं ले सकते। इसलिए हर एक बच्चे से मैं आग्रह करूंगा, एक अभिभावक होने के नाते, कि आप लोग भी अपने अंदर एक जिद पैदा कीजिए। हमें ऐसा करके दिखाना है, हमें ये चीज करना है, हमें वो चीज करना है, हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है। ऐसा करके आप लोग अपने अंदर एक जिद को पैदा कीजिए और उसके हिसाब से अपने आप को मेहनत कीजिए और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और अपने माता पिता को नाम रोशन करने के लिए, देश विदेश में नाम उजागर करने के लिए मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ताकि आप लोगों के कारण, आपके माता पिता, आपके अभिभावकों को सर आप लोगों के कारण ऊंचा हो। कहीं भी जाए तो आपके भले ही माता पिता से आपका परिचय ना हो, लेकिन लोग आपसे परिचय करें कि फलाने साहब का पिताजी है, फलाने साहब का माताजी है। ऐसा करके आप लोग एक जिद को पैदा कीजिए और आप लोग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि समय जब निकल जाता है तो हमें अफसोस करके कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अभी समय है, आप लोग इस समय का लाभ लीजिए। आप अपने माता पिता से पूछिए कि क्या उनके समय निकल गए हैं, क्या वो समय उनको प्राप्त हो पाएगा। तो इसलिए अभी आपको मौका मिला है, आपके माता पिता ने पूरी तरह से आपको छूट दिया है कि आप शिक्षा प्राप्त कीजिए। अगर इसका लाभ नहीं लेते हैं तो शायद आप लोग इस समय निकलने के बाद काफी अफसोस करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा समय नहीं है, पहले का तो बहुत कुछ आप लोगों से था, लेकिन विलम्ब हो रहा है और कार्यक्रम भी अभी आगे की ओर है और अभिभावक भी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मैं अंतिम बार आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि जिनको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को निभाइए। इस देश में शिक्षा से करके दिखाने वाले एक से एक महापुरुष पैदा हुए और उन पुरुषों में एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को एक नाम रख के बताऊंगा। जैसे इस देश के संविधान निर्माता, नारी के उपासक, संघर्षी बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ कुछ नहीं था। उनके पास एक शरीर के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उन व्यक्ति ने ऐसा करके देश के लिए दिखाया कि आज देश नहीं कई एक देशों में उनकी जयंती बनती है, उनकी जय जयकार होती है। आपको विदेश में भी उनकी तस्वीरें लगी हुई है। जब अमेरिका में जाएंगे विश्व कोलंबिया में तो हम बड़ी विश्वविद्यालय उनका तस्वीर लगा है और वहां लिखा है किस यूनिवर्सिटी का सौभाग्य है कि यहाँ से एक छात्र पढ़ के जाकर एक भारत का संविधान लिखा, तो नाम मिटने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग भी ऐसा कीजिए कि सूरज और चांद जब तक रहेगा आप सबों का नाम रहेगा। इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देते हुए आप सबों से नमस्कार।